Welcome back everyone. Now in this video we will understand conservation of momentum. देखो क्या था, हमने फर्स्ट लॉ पढ़ा, हमने सेकंड लॉ पढ़ा और हमने थर्ड लॉ पढ़ा। जो न्यूटन का सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है, इन दोनों लॉ को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास एक नया लॉ आता है जो कि होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, मतलब मोमेंटम जो है वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा। इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर मैं इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करवाता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट, जो बहुत ही इजी रहेगा। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास एक गन है, ठीक है ना, गन से आपने फायर किया इसके यहाँ, तो क्या होगा? तो इनिशियली गन कैसी थी? इनिशियली गन जो थी वो रेस्ट पर थी। ठीक है, सो सी, मैंने माना यूजी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ गन क्या है? वो है 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब आप गन पकड़ के खड़े थे तब उसमें जो बुलेट थी वो भी तो रेस्ट पर थी। इसका मतलब जो बुलेट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u भी, वो भी 0 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मैं बुलेट का इनिशियल मोमेंटम निकालता हूं, PIB। P मतलब मोमेंटम, I मतलब इनिशियल और B मतलब बुलेट। तो PIB का मतलब क्या हो गया? बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। भाई बुलेट का कुछ ना कुछ तो मास होगा ना, मैंने माना बुलेट का मास है mb। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? mb इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, यानी कि बुलेट का इनिशियल मोमेंटम क्या आया? 0। अब हम निकालते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, PIG। P मोमेंटम, I इनिशियल, G गन, क्या हो जाएगा? M इंटू UG। मान लेते हैं कि जो गन का मास है वो है mg, तो ये हो जाएगा mg, क्योंकि मास थोड़ी 0 होगा बट उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स 0। तो इनिशियल मोमेंटम क्या आया? 0 गन का। अब हम निकाल लेते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ गन। टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या निकाल रहे हैं हम लोग निकाल रहे हैं टोटल इनिशियल मोमेंटम। तो टोटल इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? टोटल इनिशियल मोमेंटम होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन। कितना आएगा? 0, क्योंकि देखो 0 प्लस 0 तो 0 रहेगा, तो 0 kg मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया है? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये जो गन और बुलेट सिस्टम है, इस गन और बुलेट सिस्टम का जो इनिशियल मोमेंटम है वो 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना होना चाहिए? 0। ठीक है, तो हमने क्या अध्ययन किया कि जो PFB है ये फाइनल मोमेंटम है। क्या है ये? फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट है। ठीक है, ऐसे हमने PFG को क्या अज्यूम किया कि ये फाइनल मोमेंटम ऑफ गन है। ठीक है, तो देखो हमको पता है कि जब हम बंदूक लेके ऐसे खड़े हैं और जब हमने यहां से फायर किया तो इनिशियली तो बुलेट भी रेस्ट पर है और गन भी रेस्ट पर है, इसीलिए तो इनिशियल मोमेंटम 0 है। बट फायर करने के बाद क्या होता है? फायर करने के बाद बुलेट तो चलने लगती है भाई साहब, तो यानी कि उसके पास कुछ ना कुछ तो फाइनल मोमेंटम होगा। क्या होगा? अभी निकालेंगे थोड़ी देर में। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज हो, न्यूटन का से थर्ड लॉ क्या बोलता है कि हर एक्शन फोर्स का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन फोर्स होता है। सपोज करो मैंने गन से फायर किया, तो जब मैंने गन से फायर किया तो जो गन है वो उस बुलेट पर एक फोर्स लगाई,
उस फोर्स की वजह से वो बुलेट आगे जाएगी। तो न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग वो जो बुलेट है वो भी तो गन पर फोर्स लगाएगी। वापस से समझो, हमने क्या किया, फायर किया, तो जो गन है वो उस बुलेट पे फोर्स लगाएगी, तभी वो बुलेट आगे जाएगी। और न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो बुलेट है उसको भी गन पर फोर्स लगाना चाहिए। दैट इज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स। और आप लोगों को पता है ऐसा होता है, जब हम लोग गन से फायर करते हैं तो फायर करने के बाद हमारे भी हाथ में झटका आता है, जिससे हमारा हाथ ऐसे पीछे हो जाता है ना, यूं पीछे हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो जो गन है वो भी उस बुलेट पर क्या करती है, फोर्स लगाती है। अब मुझे ये बताओ, जब बुलेट गन पर फोर्स लगाएगी और जब गन बुलेट पर फोर्स लगाएंगे, भाई दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे, तो दोनों एक ही वक्त फोर्स लगाएंगे, या फिर पहले गन लगाएगी बाद में बुलेट लगाएगी? नहीं होता ना ऐसा, दोनों एक ही वक्त फोर्स लगाते हैं। कल ही हमने समझा न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस अकर साइमल्टेनियसली। सो लेट अस अज्यूम, लेट द टाइम for which force is applied be delta। क्या माना हमने? माना कि जिस समय के लिए फोर्स लगा है, भाई गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया है, तो कितने समय के लिए लगाया? देर के टाइम के लिए। तो इतने ही टाइम के लिए बुलेट भी तो गन पर फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं? ठीक है। अब देखो, अब हम निकालते हैं इंपल्स। क्या होता है इंपल्स? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम। क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होता है इंपल्स। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम ड्यूरेशन। ये कल बताया मैंने आपको। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है भाई? गन का। तो गन का फाइनल मोमेंटम है पी एफ जी। ठीक है, माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन क्या है? पी आई जी। अच्छा भाई, फोर्स, तो फोर्स किसने लगाया है? किसमें चेंज हो रहा है? गन के मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो मतलब जो बुलेट है वो गन पर फोर्स लगाती है, एफ बी जी। क्या है एफ बी जी? एफ बी जी जो है वो है फोर्स ऑन गन बाय बुलेट। जो फोर्स बुलेट ने गन पर लगाया वो है। कितने टाइम के लिए इस बुलेट ने गन पर फोर्स लगाया है? इस बुलेट ने डेल टी टाइम के लिए इस गन पर फोर्स लगाया है। सो दैट मीन्स पी एफ जी माइनस पी आई जी इज इक्वल्स टू दिस। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, अब आप आगे देखो भाई, वापस से हम निकालते हैं। ठीक है ना, इंपल्स। तो अगेन इंपल्स क्या होगा? इंपल्स चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, अब फोर्स, इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन। ठीक है ना, फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल्स टू। अब हम किसका चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं? अभी हमने गन का निकाला, अब हम निकालते हैं बुलेट का। तो बुलेट का फाइनल मोमेंटम क्या है? पी एफ बी माइनस पी आई बी। भाई चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फोर्स, तो फोर्स हमने लिखा है एफ जी बी। एफ जी बी का मतलब क्या हो गया? एफ जी बी का मतलब हो गया फोर्स ऑन बुलेट बाय गन। गन जो बुलेट पर फोर्स लगाती है। अच्छा, गन बुलेट पर फोर्स लगाती है और बुलेट गन पर फोर्स लगाती है, तो दोनों एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं वो सेम टाइम डेल टी के लिए लगाएंगे, क्योंकि न्यूटन ने यही तो कहा था थर्ड लॉ में कि एक्शन रिएक्शन फोर्स सेम टाइम के लिए एक्ट करते हैं। तो इसीलिए इनटू डेल टी
इज इक्वल टू PFB माइनस PIB। बट ये फोर्स जो होगा वो नेगेटिव होगा। वाई? क्योंकि न्यूटन ने कहा था, क्या कहा था न्यूटन ने, कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। और कल भी मैंने आपको बताया था कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, सो नाउ ठीक है, हम क्या करेंगे, इस माइनस साइन को वहां भेज देंगे, तो FGB इंटू डेल टी इज इक्वल टू माइनस PFB माइनस PIB। तो FGB इंटू डेल टी इज इक्वल टू PIB माइनस PFB। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2 और इसको तो आपने इक्वेशन 1 मान रखा है। ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या है, बिकॉज LHS इज इक्वल, है ना भाई, FBG और FGB ये दोनों दो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है, तो ये तो इक्वल होंगे। एंड इनटू डेल टी इंटू डेल टी, तो डेल टी और डेल टी क्या है, ये टाइम है, और दोनों फोर्सेस सेम टाइम के लिए एक्ट करेंगे, तो डेल टी भी सेम हो गया, तो इनका प्रोडक्ट भी तो सेम होगा। तो इसलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है। तो इसीलिए क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसीलिए जो राइट हैंड साइड होगा वो भी इक्वल होगा। तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दो, क्या आएगा, यहां आएगा PIB माइनस PFB इज इक्वल टू PFG माइनस PIB। ठीक है ना, PIB माइनस PIG को यहां लिया, तो प्लस PIG इज इक्वल टू PFG प्लस PFB। व्हाट इज PI? इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट, प्लस PIG इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन इज इक्वल टू PFG फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस PFB फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट। क्या बोला था हमने कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। मतलब देखो बुक्स में क्या डेफिनेशन लिखी है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इन टोटल इनिशियल मोमेंटम एंड टोटल फाइनल मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो वो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहां देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, 0। तो देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, तो देखो PIB प्लस PIG की जगह 0 लिख लो, ये तो हमने पहले निकाल रखा है। तो इज इक्वल्स टू PFG प्लस PFB। देयरफॉर इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। ठीक है ना, तो हमने ये क्या प्रूव करा, हमने ये प्रूव करा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बट क्या है ना, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल देकर प्रूव करा, ये मैंने अपने 15 मिनट वेस्ट नहीं करे, इसमें कहीं पर भी मिस्टेक नहीं है, एकदम ऑथेंटिक प्रूफ है। बट क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया है, हमको वेरिएबल्स लेकर प्रूव करना पड़ेगा। कैसे प्रूव करना पड़ेगा, वेरिएबल्स लेके। तो वो वेरिएबल्स लेके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो देता हूं, उसमें है करेक्ट। पहले आप ये समझ लो अच्छी तरह, जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट वाला बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।